हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटा का निजता बाप का गुस्सा भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। समय अपनी गति से चलता रहा। 10 साल निकल गए। अब तारा 13 साल की थी। जैसे जैसे तारा बढ़ती गई समय बीता, सुनीता का रुख और उसका व्यवहार और कड़वा होता गया। उसे अब तारा के लिए 2 समय का खाना बनाना भी भारी लगता। उसे उसका उस घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता। वो घर जो लखन जी का था। लखन जी के सामने तो वह उतना खुलकर बोल नहीं पाती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ढिठाई कर ही देती। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। लखन जी कई बार अपनी बहू सुनीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता पर लखन जी के किसी भी बात का असर नहीं हुआ। उल्टा इसका असर यह होता कि लखन जी के भी खाने में 19-20 सुनीता कर देती। कभी खाना बनाने में देर कर देती, कभी बोलती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बासी रोटी दे देती। लखन जी सब कुछ समझते हुए भी चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। क्यों? अपनी नातिन तारा के लिए। वह सोचते कि उनकी उम्र अभी 63 साल है। अपनी नातिन को लेकर वह अलग चले भी जाएं तो कल अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी नातिन तारा को कौन देखेगा? वह अकेले इस दुनिया में कैसे रहेगी? बेटा बहू तो फिर उसे अपने घर में लेकर आएंगे नहीं, उससे कोई रिश्ता रखेंगे नहीं। तब मेरी तारा का क्या होगा? यही सोच सोच कर वह अपनी बहू सुनीता के कड़वे व्यवहार को बर्दाश्त करते। एक दिन लखन जी सुनीता जी को अपने बच्चे, अपने पति और खुद की थाली से बची सब्जी को समेट कर तारा की थाली में रख उसे बासी रोटी के साथ देते हुए देखे। बासी रोटी तो ठीक थी, लेकिन घर के लोगों के छोड़े हुए जूठन को समेट कर देना उन्हें गवारा नहीं हुआ। उस दिन उनका मन टूट गया। उन्होंने एक बहुत कड़ा फैसला लिए। 4 दिन बाद एक शाम को लखन जी से मिलने एक इंसान आया। सुनीता जी बोले कि पापा जी आपसे मिलने कोई आया है। लखन जी बोले कि उनके बैठाओ और 4 कप चाय और नाश्ता लगाओ। लखन जी उस बंदे के साथ बैठकर बातें करने लगे। 1 महीने बाद लखन जी का बेटा बहू अपने बच्चों के साथ घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर घूमने गए। जब 4 घंटे बाद वो घूम कर आए तो अपने घर के हॉल में किसी अजनबी इंसान को बैठा पेपर पढ़ते देख हैरान हो गए। हॉल में सोफे पर बैठा अनजान आदमी सुनीता जी को कहता है, आप कौन हैं? सुनीता जी हैरानी से पलटकर पूछी, हमारे घर में बैठकर आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? मैं इस घर का नया मालिक हूँ। मैं इस घर को खरीद लिया है। यह घर पूरे 1 करोड़ में बिक गया है। यह घर का मालिक तो मैं हूँ। आपने कैसे घर खरीद लिया? सुनीता जी परेशान होते हुए कही, मिस्टर लखन जी से मैंने यह घर खरीद लिया है। वही इस घर के मालिक हैं ना। मैंने उनसे इस घर के ओरिजिनल पेपर देखकर यह घर खरीदा है। अब बेटा बहू दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस इंसान ने फिर कहा, लखन जी ने कहा था कि उनके बेटे बहू को 1 महीने का मोहलत दे और अगला महीना आप घर खाली करा सकते हैं। सुनीता जी ने बहुत बेबाकी से कही, पापा जी बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब उतना समझ और होश नहीं रहता। आपको ज़रूर कुछ गलती हुई है। उनके किसी भी कहे गए बात को हम नहीं मानते। यह घर हमारा है। नया मकान मालिक, जो अभी तक बहुत शांति से बात कर रहा था, ने अपने पेंट के पॉकेट से हाथ निकालते हुए कहा कि उनसे गलती नहीं हुई है। मिस्टर लखन जी को देखकर लगता है कि वह बहुत सुलझे और समझदार इंसान हैं। गलती लगता है आपसे हुई है, जो आज आपको यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं आपको 1 महीने का मोहलत देता हूँ। आप अच्छे मन से घर खाली कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो घर खाली करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। बाकी आपका मन, आप क्या चाहते हैं? मिलते हैं 1 महीने बाद। सुनीता जी नए मकान मालिक को देखकर समझ गए कि इससे लगने का कोई मतलब नहीं। दोनों पति पत्नी नए मकान ढूंढकर अपने सामान के साथ शिफ्ट हो गए। पति तो कुछ खास काम करता नहीं था, लिहाजा पत्नी सुनीता जी भी घर में लोगों को ऑर्डर देने पर उनकी टिफ़िन बनाने लगी और इडली मेदू वड़ा बना बेचने का काम करने लगी।
घर चलाना भी कोई हंसी मजाक का खेल तो है नहीं। जिस पति पत्नी को जिसके घर में रहते थे, उसी मकान मालिक लखन जी को 2 वक्त की रोटी देने में इनको तकलीफ था। आज पूरे ज़माने के लोगों का खाना बनाकर बेच रहे थे। लखन जी अपनी नातिन तारा को लेकर अपने गांव चले गए। वहीं पर उन्होंने अपनी बेटी नातिन का परवरिश करना शुरू कर दिया। वहाँ उनके नाते रिश्तेदार थे, गांव मोहल्ला था। आज भी गांव का माहौल दोस्ताना और पारिवारिक होता है। उन्हें अपनी नातिन के लिए अच्छा माहौल मिल रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।